एक गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। फिर भी गोपाल हमेशा मेहनत करता था। एक दिन बाजार से लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा बहुत भूखा था। गोपाल के पास बस एक रोटी बची थी, लेकिन उसने वही रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा खुश हुआ और बोला, तुम बहुत दयालु हो। ये लो एक जादुई बीज, इसे अपने खेत में लगाना। गोपाल ने बीज खेत में लगा दिया। अगले दिन उसने देखा कि वहां एक छोटा पौधा उग आया है। कुछ दिनों में वह पौधा बड़े पेड़ में बदल गया और उस पर सोने जैसे चमकते फल लग गए। गोपाल हैरान था, लेकिन उसने सोचा, मुझे सिर्फ उतने ही फल लेने चाहिए जितने जरूरी हैं। वह हर रोज एक फल तोड़ता और बेचकर अपना घर चलाता। गांव का लालची साहूकार यह सब देख रहा था। रात को वह चुपके से खेत में गया और बोला, अगर एक फल इतना कीमती है तो मैं सारे फल तोड़ लूंगा। जैसे ही उसने सारे फल तोड़ने की कोशिश की, अचानक पेड़ के फल पत्थर बन गए। साहूकार डर गया और भाग गया। अगले दिन गोपाल ने फिर पेड़ से एक फल लिया और खुश होकर घर चला गया। अब गोपाल की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। उसके घर में अब खाने की कमी नहीं थी, लेकिन गोपाल पहले की तरह ही सीधा और दयालु इंसान था। एक दिन गांव में बहुत तेज सूखा पड़ गया। कई किसानों की फसल सूख गई। लोग परेशान होने लगे। कुछ किसान गोपाल के पास आए और बोले, गोपाल, तुम्हारे खेत में तो सब ठीक है, हमारी मदद करो। गोपाल ने कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। गोपाल ने अपने जादुई पेड़ से मिलने वाले पैसों से कुओं की सफाई करवाई और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए छोटी नहर बनवाई। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। गांव के लोग गोपाल की बहुत इज्जत करने लगे। लेकिन लालची साहूकार रघु अभी भी हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं उस पेड़ को ही काट लूं तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। एक रात वह कुल्हाड़ी लेकर गोपाल के खेत में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी वही रहस्यमय बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। वह बोला, रघु, यह पेड़ लालची लोगों के लिए नहीं है। साहूकार डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो। बूढ़े आदमी ने कहा, जब तक तुम लालच छोड़कर मेहनत करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। साहूकार शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। अगली सुबह गोपाल खेत में आया तो उसने उस बूढ़े आदमी को देखा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। गोपाल, जादू इस बीच में नहीं था, जादू तुम्हारे अच्छे दिल में था। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। उस दिन के बाद गोपाल और भी मेहनत करने लगा।
वह गांव के लोगों की मदद करता रहा और सबके साथ खुश रहने लगा। और धीरे धीरे वह छोटा सा गांव खुशहाल गांव बन गया।